एक्सरसाइज 5.2। 5.2 स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बेस बना के गया था मैं आपको, ठीक है। 4 फॉर्मूला सिखा के गया था, सॉरी 5 फॉर्मूला। सबसे पहला फॉर्मूला लिखा था मैंने सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। फॉर्मूला था कुछ आपका क्या था फॉर्मूला, एम बी बार प्लस एन ए बार अपॉन एम प्लस एन, याद है। आर बार इज इक्वल टू एम बी बार प्लस एन ए बार अपॉन एम प्लस एन। फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला लिखा था यहाँ से, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार बाय 2। फिर हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, आर बार इज इक्वल टू एम बी बार माइनस एन ए बार अपॉन एम प्लस एन। फिर सेंट्रोइड फॉर्मूला पढ़ा था, हाँ सेंट्रोइड फॉर्मूला जी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अपॉन 3। फिर हम लोगों ने पढ़ा था सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन, जी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस सी बार, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार डिवाइडेड बाय 4। ये सब चीज हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था। आज इसके ऊपर हम लोग सम्स देखने वाले हैं। कम टू 5.2 एक्सरसाइज, फटाफट विल बिगिन विद द सम्स एंड ऑल। 5.2 एक्सरसाइज पे आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R which divides the line segment joining the points P and Q whose position vectors are so and so। हाँ, so मेरे को पहला इंटरनली निकालने बोला और दूसरा एक्सटर्नली निकालने बोला। तो एक्सरसाइज 5.2, एक्सरसाइज 5.2 इंटरनली का मैं बता रहा हूँ, एक्सटर्नली का आप लोग करोगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, दो वेक्टर्स दिए है P और Q और रेशियो दिया n:n। पहला लेट P बार कितना दिया, P बार पॉइंट R जो है PQ को पहले इंटरनल डिवाइड करते हैं इन द रेशियो 3:2 और पॉइंट R जो है PQ को एक्सटर्नल डिवाइड करते हैं इन द रेशियो 3:2। मैं दोनों का डायग्राम बना के दूंगा आपको। P कितना दिया है, P दिया है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, ये हो गया P बार। फिर Q बार कितना आएगा, Q बार आएगा माइनस ऑफ 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप। फिर रेशियो कितना दिया है, m:n, m:n दिया है 3:2। तो फर्स्ट केस ले लेते हैं। फर्स्ट केस क्या है इसका, इंटरनली, इंटरनल डिवीजन, दैट इज इंटरनली। सो क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है R डिवाइड्स PQ इन द रेशियो 3:1। सो हियर R जिसका पोजीशन वेक्टर R बार है, R डिवाइड्स, इसको डिवाइड कर रहा है PQ को, R डिवाइड्स PQ internally in the ratio, internally in the ratio 3:2। तो अगर इसका डायग्राम देखें हम लोग, इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा। ये आपका P वेक्टर रहेगा, ये आपका Q वेक्टर रहेगा और R जो है इसको अंदर से डिवाइड कर रहे हैं इन द रेशियो 3:2 इंटरनली, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, बाय सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। शॉर्टकट लिख रहा हूं, आप पूरा लिखोगे, बाय सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, बाय सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। क्या है फॉर्मूला इसका, इसका फॉर्मूला था R बार इज इक्वल टू एम बी बार प्लस एन ए बार डिवाइडेड बाय m प्लस n। पता है सबको अच्छे से ये फॉर्मूला है, R बार इज इक्वल टू एम बी बार प्लस एन ए बार अपॉन डिवाइड बाय m प्लस n। देयरफॉर R बार इज इक्वल टू m कितना है जरा 3 टाइम्स ऑफ, इधर b नहीं आएगा, R PQ को डिवाइड कर रहा ना, तो पहले Q बार आएगा m Q बार प्लस n P बार, फाइनल माइनस इनिशियल, तो m Q बार प्लस n P बार अपॉन n प्लस n। तो 3 टाइम्स ऑफ Q बार कितना हो जाएगा, माइनस 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप प्लस n, n कितना जरा 2 टाइम्स ऑफ P बार कितना हो जाएगा 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो m प्लस n कितना आएगा आपका 3 प्लस 2, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो R बार कितना हो जाएगा, R बार विल बी माइनस ऑफ 15i प्लस 6j माइनस ऑफ 15k प्लस 4i माइनस ऑफ 2j प्लस 6k द होल डिवाइडेड बाय 5।
फाइनली सॉल्व करो इसको, कितना मिलेगा, देयरफॉर आर बार इज इक्वल टू माइनस 59 प्लस 4 आएगा, आंसर इज माइनस 11/5 आई कैप। ठीक है, आई आपको देने का है 6j माइनस 2j इज प्लस 4/5 j कैप minus 15 plus 6 is minus 9/5 k cap. So this is the answer for internal division. Minus 11/5 I cap plus 4/5 j cap minus 9/5 k cap. तो इंटरनल डिवीजन मैंने करा, सेकंड वाला आप करोगे एक्सटर्नल डिवीजन और आंसर बताओगे फटाफट। गेट मी द आंसर फॉर एक्सटर्नली वाला पार्ट। तो इंटरनली मैंने पढ़ाया, एक्सटर्नली आपको पढ़ाना है, सॉरी आपको बताना है। तो एक्सटर्नली में क्या होगा, पॉइंट आर जो है वो बाहर से डिवाइड कर रहा है, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया और ये आर हो गया। सो आर पी क्यू को एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, ऐसा होगा। ठीक है, सो आपको क्या करना है, फॉर्मूला से चेंज करना पड़ेगा, आर बार इज इक्वल टू एम क्यू बार माइनस एन पी बार अपॉन एम माइनस एन। चलो फटाफट आंसर दो मेरे को एक्सटर्नली का, 2 मिनट आपके पास एक्सटर्नली का आंसर चाहिए, फटाफट कर लूं। एक्सटर्नली का आंसर क्या रहेगा बताओ, एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनली मैंने सिखाया, एक्सटर्नली आप बताओगे, सॉल्व फास्ट। आया एक्सटर्नली आंसर, फॉर्मूला क्या आएगा, r डिवाइड्स p को एक्सटर्नल इन द रेशियो 3:2 बाय सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन r बार इज इक्वल टू m q बार माइनस n p बार अपॉन m माइनस n। बोलो आंसर कितना आया एक्सटर्नल का, सॉल्व किया ना सबने, किरण आंसर आएगा एक्सटर्नली का, चेक करता हूं मैं चार्ट पे। माइनस 19i प्लस 8j माइनस 21k अपॉन 5, हाँ डिवाइड बाय 5 नहीं किया। ठीक है, आप सबको आता है, चेक कर लेना आंसर जो भी है एक्सटर्नली का। ठीक है, विल मूव टू द नेक्स्ट सम। सेकंड सम किसके ऊपर है, मिड पॉइंट फार्मूला के ऊपर है, तो आई होप कि आप लोग आराम से कर ही सकते हो। फिर भी हम लोग चेक करेंगे हमारा आंसर राइट है कि रॉन्ग है, ध्यान देना अच्छे से। ठीक है, तो इसका मैं सेकंड वाले का आंसर लिख देता हूँ पहले। इंटरनली का आंसर तो मैंने करके दिया, माइनस 11/5 कोऑर्डिनेट्स मांगा था ना, 4/5 माइनस 9/5। सो पोजीशन वेक्टर r बार आ गया। एक्सटर्नली का आंसर आएगा इसका, एक्सटर्नली का आंसर आएगा, 1 मिनट, एक्सटर्नली का आंसर आएगा r बार इज इक्वल टू, पीछे से देख के बता रहा हूँ, r बार इज इक्वल टू माइनस 19/5 आई कैप माइनस 19/5 नहीं आएगा क्योंकि 3 माइनस 2 है तो 1 ही रहेगा, तो माइनस 19 आई कैप, 3 माइनस 2 रहेगा ना नीचे, माइनस 19 आई कैप प्लस 8 जे कैप माइनस 21 के कैप। एक्सटर्नल का आंसर क्या आएगा, माइनस 19 आई कैप प्लस 8 जे कैप माइनस 21 के कैप। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 डन, इजी सा था क्वेश्चन नंबर 1, कुछ नहीं था सिखाने जैसे इसमें।
विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। तो आपको फॉर्मूला अगर अच्छे से आता है इंटरनली एक्सटर्नली तो आप आराम से आंसर कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 इसका सबसे इंपॉर्टेंट सम है, वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी सबको आएगा ही, मिड पॉइंट फॉर्मूला बोला है, वी नो द फॉर्मूला फॉर मिड पॉइंट, दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2, मिड पॉइंट फॉर्मूला सबको पता है। तो विल सी क्वेश्चन नंबर 2 एंड विल टॉक अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट m जॉइनिंग द पॉइंट्स l एंड n। तो पहले l का और n का हम लोग पोजीशन वेक्टर लेंगे, तो लेट l बार, सो l बार कितना आएगा आपका 7i माइनस 6j कैप प्लस 12k कैप, ये हो गया l बार। फिर n का बात करेंगे हम लोग, n बार कितना आएगा, n बार आएगा 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। इसका मिड पॉइंट दिया है क्वेश्चन में कि m इज द मिड पॉइंट, here m is the midpoint of line joining l and n. We can say that m is the midpoint of ln. L is the midpoint of ln. ln का midpoint कौन है, m है। फॉर्मूला क्या बनेगा, बाय midpoint फॉर्मूला पूरा लिखना आप लोग, बाय midpoint फॉर्मूला क्या बनेगा, m बार इज इक्वल टू l बार प्लस n बार डिवाइडेड बाय 2। चलो बताओ आंसर कितना आएगा, सॉल्व करके आंसर दो इसका। पोजीशन वेक्टर मांगा ना, देयरफॉर m बार कितना आएगा बताओ, m बार इज इक्वल टू डैश, बोलो कितना आएगा, सिक्स 615। ये ओरली कर सकते हैं हम लोग, 12i by 2 is 6i minus 6 plus 4 minus 2 by 2 is minus j cap, 10 by 2 is plus 5k cap. So answer is 6i minus j plus 5k cap. 6i minus j plus 5k cap is the answer. ठीक है, सिंपल। हटाना इसको, मैं एकदम इजी समझता। क्वेश्चन नंबर 2 आपको पोजीशन वेक्टर मांगा था, मतलब m ही मांगा था, ठीक है। सो पोजीशन वेक्टर मतलब m बार, स्मॉल m बार, द आंसर इज 6i minus j plus 5, एकदम सिंपल सा। अभी थर्ड सम सॉल्व करने से पहले एक नोट लिखाना पड़ेगा आपको। अभी वो नोट क्या है, प्लीज समझने की कोशिश करना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट सम अभी थर्ड सम है। थर्ड सम अभी का अभी तक का सबके इंपॉर्टेंट सम है। फर्स्ट और सेकंड तो फॉर्मूला बेस्ड था, वी हैव टू सी द थर्ड सम इन डिटेल। सो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट है वो पढ़ना है, नोट ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ता हूँ, फिर नोट बताता हूँ क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है ए बी सी 3 पॉइंट्स है, तो बता सी ने पॉइंट ए बी को कौन से रेशियो में डिवाइड किया। अब ए बी सी तीनों कोलिनियर पॉइंट्स है, सो द रेशियो इन विच द पॉइंट सी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी सी आर 3 कोलिनियर पॉइंट्स, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट सी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी। मतलब मेरे को ये चेक करना है सी ने लाइन ए बी को कौन से रेशियो में डिवाइड किया है, वो भी इंटरनली डिवाइड किया कि एक्सटर्नली डिवाइड किया। तो हम लोग को कुछ नहीं पता, लाइन से पढ़ते हैं तो ए बी सी तीनों एक ही लाइन पे लाई करते हैं। इतना मुझे पता है कि सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन है, एक्सटर्नल डिवीजन लगने वाला है। प्लीज सुनो मैं जो बात कर रहा हूं यहाँ पे। व्हेनेवर स्टेटमेंट, व्हेनेवर the ratio in which point C whenever the ratio in which point C divides the line segment AB is required, जब भी आपको ऐसा कुछ चाहिए रहेगा कि C ने AB को कौन से रेशियो में डिवाइड किया है, whenever the ratio in which point C divides the line segment AB is required, it is convenient to take the ratio as it is convenient to take the ratio as k:1। तो नेक्स्ट टाइम आपको कभी भी चाहिए रहेगा कि ये पॉइंट ने इस सेगमेंट को कौन से रेशियो में डिवाइड किया, हमको नहीं पता, सो हम लोग क्या करेंगे, वी ऑलवेज यूज्ड टू टेक द रेशियो एज k:1।
Whenever the ratio in which the point C divides the line segment AB is required, it is convenient to take the ratio as k raised to 1. If k turns out to be positive, if k is positive, then the ratio is internal division. Then C divides, or we can say that then the division is internal. Then the division is internal. If k is positive, then the division is internal. और अगर k negative आया, if k is negative, then the division is external. Then the division is external. ठीक है? So ये आपका कॉन्सेप्ट है. अभी क्वेश्चन नंबर 3 में ही अप्लाई होता है. ये क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया, बता C ने AB को कौन से रेशियो में डिवाइड किया है. मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा, मैं रेशियो को k:1 ले लूंगा, फिर बाय इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स लगा के मैं k ढूंढूंगा. अगर k का वैल्यू पॉजिटिव आया तो डिवीजन इंटरनली हुआ रहेगा, और अगर k का वैल्यू नेगेटिव आया तो डिवीजन एक्सटर्नली हुआ रहेगा. ठीक है, रेशियो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो k जो है वो नेगेटिव हो सकता है. तो अगर k प्लस आया, क्यों k नेगेटिव क्या बता रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन. ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब एक्सटर्नल डिवीजन. k पॉजिटिव है मतलब सेम डायरेक्शन मतलब इंटरनल डिवीजन. लास्ट में सिखाया था मैंने आपको कि एक्सटर्नल डिवीजन में माइनस क्यों आता है. एक्सटर्नल डिवीजन में माइनस क्यों आता है, क्योंकि ए सी वेक्टर और सीबी वेक्टर का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है. ए सी इधर जा रहा है, सीबी इधर आ रहा है. ठीक है, ए सी का डायरेक्शन इधर है, सीबी का डायरेक्शन इधर है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन इसलिए नेगेटिव वेक्टर आता है. तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, काम में आएगा. इसको ही बेसिस पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं. तो जब भी आपको कोई पूछे बता सी ने एबी को कौन से रेशियो में डिवाइड किया है, तो हम लोग हमेशा k:1 लेंगे. k पॉजिटिव आया तो इंटरनल, k नेगेटिव आया तो एक्सटर्नल. लेट अस चेक द क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. आ जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हटाओ. सो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, बताओ ABC अगर कोलिनियर पॉइंट्स है, तो फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट C डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB. बहुत इंपॉर्टेंट सम है, ठीक कर लो, फेवरेट सम है ये. इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट सम है क्वेश्चन नंबर 3. तो ABC तीनों कोलिनियर पॉइंट्स है. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ABC को पोजीशन वेक्टर में लेंगे. इंपॉर्टेंट सम है तो स्टार मार्क कर देता हूं मैं. सम नंबर 3. तो पहले तीनों का पोजीशन वेक्टर निकालो. ध्यान देना. तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों का पोजीशन वेक्टर ले लेंगे. सीधा स्टार्ट करते हैं लेट ए बार से. तो लेट ए बार कितना आएगा, ए बार 3i प्लस 0j प्लस pk, ये हो जाएगा अपना ए बार. ठीक है, फिर बात करेंगे बी बार का. सो बी बार कितना हो जाएगा, बी बार हो जाएगा -1 q3. सो माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप. और फिर सी बार का करेंगे, -330. तो -3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 0k कैप. ठीक है, ए बार, बी बार, सी बार. क्वेश्चन क्या बोला है कि फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट सी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB. तो फर्स्ट सम हम लोगों ने ये तो कर लिया, ए बार बी बार सी बार बना लिया. एज द पॉइंट्स ABC are collinear, अगर तीनों पॉइंट सच में कोलिनियर है तो एज्यूम करो, सपोज द पॉइंट C, divides line segment AB in the ratio k:1. ठीक है, तो बाइसेक्शन फॉर्मूला हमेशा बाय डिफॉल्ट इंटरनली लेंगे हम लोग, क्योंकि अभी तक पता नहीं लगा है. बाइसेक्शन फॉर्मूला, डोंट राइट इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन, सिर्फ लिखो बाइसेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि हमको पता नहीं इंटरनल क्या एक्सटर्नल है. तो बाइसेक्शन फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला C डिवाइड्स AB ना. तो C बार इज इक्वल टू m b बार प्लस n a बार डिवाइडेड बाय m प्लस n. बट आपको पता है b m और n नहीं आएगा, क्या आएगा, k और 1 आएगा.
So k times of b bar plus 1 times of a bar divided by k plus 1. ठीक है, क्या आएगा आंसर? therefore c bar कितना है तेरा? -3i cap प्लस 3j cap प्लस 0 के कैप लिखने की जरूरत नहीं है, which is equal to k into b bar. k into b bar कितना है तेरा? -i cap प्लस qj cap प्लस 3k cap प्लस a bar कितना दे रहा? 3i cap प्लस 0j cap प्लस pk cap डिवाइडेड बाय k प्लस 1. ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इधर k प्लस 1 को, तो पहले k से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको. ठीक है, अच्छे से करो, समझ के करो. ठीक है, तो पहले k प्लस 1 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? ये -3k टाइम्स ऑफ i cap प्लस 3k टाइम्स ऑफ j cap, फिर 1 से करो -3i cap plus 3j cap which is equal to k into minus I is minus k times of I cap, k into qj is k qj cap, k into 3k, k सेम आ रहा है यार, तो k cap सेम आ रहा है, तो चेंज कर देते हैं इसको, k नहीं लेते हैं, इसको लेते हैं λ/1. उसमें फॉर्मूला में भी λ/1 डाल देना. ठीक है, λ/1, k cap सेम आ रहा है ना, तो अच्छा ही लगता है वो. So 3 lambda I cap plus 3 lambda j cap. ठीक है, ठीक है, so इधर मल्टीप्लाई किया पहले लैम्बडा से, -3 lambda I cap plus 3 lambda j cap -3 I cap plus 3 j cap, इसको मल्टीप्लाई करो. so lambda minus lambda I cap plus lambda q j cap plus 3 lambda k cap plus 3 I cap प्लस 0j cap प्लस pk cap. ठीक है, अब इधर पे प्रॉपर्ली इसको इक्वलाइज करो. पहले i cap निकालो, फिर j cap निकालो और इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स लगाओ. पहले इधर i cap निकालते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे i cap निकाला, कितना आएगा आंसर? -3 लैम्बडा -3. इधर j cap निकाला, j cap कितना आएगा? 3 लैम्बडा प्लस 3 प्लस 0j cap, सॉरी 0k cap. ठीक है, लिखना जरूरी है, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स लगाना है. इधर पे भी मैंने i cap निकाला, तो i cap कितना आएगा? माइनस लैम्बडा प्लस 3. फिर j cap निकालो, j cap कितना आएगा? लैम्बडा क्यू प्लस 0j cap. ठीक है, और फिर k cap निकालो, k cap कितना आएगा? k cap आएगा 3 लैम्बडा प्लस p. ठीक है, तो हम लोग ने i j k में कन्वर्ट कर लिया, दोनों बाजू यूज करेंगे हम लोग बाय इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स. शॉर्टकट लिख रहा हूं, आप लोग पूरा लिखोगे बाय इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स. तो पहला इक्वेशन क्या मिलेगा? -3 लैम्बडा -3 इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा प्लस 3, इक्वेशन 1. ठीक है, दूसरा j का कोएफिशिएंट देखो, 3 लैम्बडा प्लस 3 इज इक्वल टू लैम्बडा क्यूब, इक्वेशन 2. और तीसरा देखो 0 इज इक्वल टू 3 लैम्बडा प्लस p, ये हो जाएगा अपना इक्वेशन 3. सो i j k को कंपेयर करके मेरे को 3 इक्वेशन आया. -3 लैम्बडा -3 इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा प्लस 3, 3 लैम्बडा प्लस 3 इज इक्वल टू लैम्बडा क्यूब प्लस 0, और चौथा 0 इक्वल टू 3 लैम्बडा प्लस p. तो फर्स्ट को सॉल्व करके आपको लैम्बडा मिल जाएगा, और लैम्बडा अगर प्लस आया तो इंटरनल, और लैम्बडा अगर माइनस आया तो एक्सटर्नल. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. यहाँ तक क्लियर है क्या? सब लोग कंफर्म करो फटाफट. यहाँ तक क्लियर है सबको? लेक्चर एंड होगा तो आपको वाइंड अप ज्वाइन करना है फिर से. यहाँ तक क्लियर है? प्रथमेश 1 2 3 4 5 6, नीरज जी रहेगा पक्का. आयुष समझा, कल्याणी, किरण, सुजल, सुप्रिया, कंफर्म इन द चैट सेक्शन दैट यू गॉट टिल हियर एवरीवन. ठीक है, सो मूव करेंगे आगे. स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका. आगे चलेंगे, आगे 1 को सॉल्व करके लैम्बडा मिल जाएगा, तो इसको हटा रहा हूँ मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. 1 को सॉल्व करके लैम्बडा मिल जाएगा. एक बार लैम्बडा मिल गया तो लैम्बडा का वैल्यू सेकंड और थर्ड में पुट किया तो p और q भी मिल जाएगा. ठीक है, सो फ्रॉम 1 सॉल्व करते हैं हम लोग. फ्रॉम 1, सो बाय इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स फ्रॉम 1 पे आते हैं पहले.
फ्रॉम 1 क्या मिल रहा है सॉल्व करके, -3 लैम्बडा -3 इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा +3। तो सॉल्व किया तो हो जाएगा -2 लैम्बडा इज इक्वल टू 6। सो देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू -3। लैम्बडा नेगेटिव आएगा इस, लैम्बडा अगर नेगेटिव आया मतलब सी ने ए बी को कौन से रेशियो में डिवाइड किया, एक्सटर्नली। कौन से रेशियो में, इन द रेशियो 3:1, इन द रेशियो 3:1। तो हम लोगों को लैम्बडा -3 आया, देयरफॉर माइनस क्या बता रहा है कि एक्सटर्नल डिवीजन हुआ है। वी कैन से दैट C divides इसको, C divides AB externally in the ratio, externally in the ratio -3:1। कभी भी रेशियो नेगेटिव नहीं होता है, गलती से भी मत लिखना। तो आंसर इज 3:1, 3:1 में डिवाइड किया, ठीक है। अब फ्रॉम सेकेंड पुट करेंगे लैम्बडा का वैल्यू, तो हम लोग को क्यू पी मिल जाएगा, क्यू मिल जाएगा। तो कितना है लैम्बडा का वैल्यू, अभी लैम्बडा का वैल्यू माइनस की पुट करना, रेशियो पॉजिटिव है बट लैम्बडा तो नेगेटिव है। So 3 into -3 plus 3 is equal to -3 into q। कितना आएगा ये, -9 plus 3 -6, -3 is equal to -3q। तो कितना मिला, therefore q का वैल्यू 2 मिला, ठीक है। फ्रॉम 1 कितना हो जाएगा, 0 is equal to 3 into -3 plus p। तो कितना मिलेगा फाइनली, p is equal to 9। हम लोग को p और q का वैल्यू मांगा था सेकंड में, p का वैल्यू कितना आ गया, p का वैल्यू 9 आ गया, एंड q का वैल्यू कितना आ गया, q का वैल्यू आ गया 2। आई होप कि एवरीवन गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ द सम, पूरा सम समझ में आया सबको, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सम था और बहुत इजी सम था। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपसे रेशियो मांगा जाए कि बताओ p और q, c ने ab को कौन से रेशियो में डिवाइड किया, इट इज कन्वीनियंट टू टेक द रेशियो एज λ:1। लैम्बडा पॉजिटिव इंटरनल डिवीजन, लैम्बडा नेगेटिव एक्सटर्नल डिवीजन। प्लीज कंफर्म यू गॉट द आंसर। पहले में मांगा था c ने कौन से रेशियो में डिवाइड किया है, तो c डिवाइड्स ab इन द रेशियो, एक्सटर्नल इन द रेशियो 3:1। सेकंड से q मिल गया, थर्ड फर्स्ट से p मिल गया, तो p 9 और q 2। स्क्रीनशॉट ले लो, विल मूव टू द नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम पे आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सम नंबर 4, होमवर्क है, आराम से करो। सम नंबर 4 आप लोग आराम से कर ही लोगे। विल मूव टू सम नंबर 5। सम नंबर 4 होमवर्क क्यों दे रहा हूँ, AB ने C ने AB को 3:2 में डिवाइड किया है, तो शो करना है C का जो पोजीशन वेक्टर है वो 3a बार -b बार है। तो गाइस क्या करोगे, C ने AB को डिवाइड किया इन द रेशियो 3:2। तो हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। 3:2 बोला है तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करो, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, C बार इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ B बार प्लस 2 टाइम्स ऑफ A बार। अभी A बार B बार दिया आपको, सॉल्व करो, आराम से आएगा आंसर। तो फोर्थ सम तुम्हारा होमवर्क है, होमवर्क में ट्राई कर लेना। विल मूव टू द फिफ्थ सम, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिफ्थ सम पे आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ, फिफ्थ सम जो है वो थ्योरम है। लास्ट ईयर के टेक्स्ट बुक में इसको थ्योरम दिया था एज अ थ्योरम, अभी इस साल के टेक्स्ट बुक में इसको एज अ क्वेश्चन डाला है, ठीक है। फिफ्थ सम बेसिकली थ्योरम है और बहुत इजी थ्योरम है, अच्छे से प्रूव करेंगे हम लोग। प्रूव दैट द sides joining the midpoints of a quadrilateral forms a parallelogram। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, चांसेस है आने का पेपर में। सो विल चेक आउट द क्वेश्चन एंड विल सॉल्व इट इन ऑन इजी बेसिस। हाँ, तो बहुत सिंपल सा समय गाइस, क्वेश्चन है प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द midpoints, क्वेश्चन नंबर 5। Prove that the line segment joining the midpoints of adjacent sides of a quadrilateral forms a parallelogram। Forms a parallelogram। तो बहुत सिंपल सा समझ, देखो सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। लेट अस से अपना क्वाड्रिलेटरल है, मान लेते हैं क्वाड्रिलेटरल है। अब इसका मिड पॉइंट्स क्या है, क्वाड्रिलेटरल का नाम दे देते हैं हम लोग A B C D। ये अपने क्वाड्रिलेटरल का मिड पॉइंट्स A B C D, A B C D विद क्वाड्रिलेटरल। अब इसका मिड पॉइंट क्या है, ये इसका पहला मिड पॉइंट, ये इसका दूसरा मिड पॉइंट, ये इसका तीसरा मिड पॉइंट, ये इसका चौथा मिड पॉइंट। सो prove that the sides joining the adjacent sides of a quadrilateral, adjacent sides of the quadrilateral, the sides joining the adjacent sides of the quadrilateral, adjacent sides of the quadrilateral is a parallelogram। तो इसके मिड पॉइंट को M बोल देते हैं, या पूरा नहीं बनेगा तो P बोल देते हैं, Q R S। What to prove? We have to prove that PQRS is a parallelogram।
prove that the sides joining the midpoints of adjacent sides of a quadrilateral is a parallelogram. तो adjacent sides AB का BC, BC का CD, CD का DA. So इनके जो midpoints को join करने के बाद जो अंदर figure बनेगा, अंदर जो quadrilateral बनेगा, वो quadrilateral parallelogram है. तो किसी भी चीज को parallelogram prove करने के लिए उसके properties आने चाहिए आपको. What are the properties of a parallelogram? Opposite sides of parallelograms are equal and parallel. पढ़ा है सबने ये? Opposite sides of parallelogram are equal and parallel. मतलब PQ vector is equal to SR vector in terms of magnitude as well as in terms of direction. And PS vector is equal to QR vector. ये दोनों चीज हमने प्रूव कर दिया तो हम लोग क्लियर बोल सकते हैं कि PQ vector और RS vector अगर इक्वल है, PS vector और QR vector अगर इक्वल है, that means PQRS parallelogram है. तो सब है इजी, बट लिखना तो हम लोग को अच्छे से इसको प्लीज ध्यान देना. डायग्राम से समझ में आया कि हमने ABCD को पैरेललोग्राम बोला है, सॉरी ABCD को क्वाड्रिलेटरल बोला है और PQRS को मिड पॉइंट्स बोला है, AB BC CD और AD का. तो इसको स्टार्ट से अच्छे से लिखते हैं. तो मान लेते हैं लेक्चर अगर एंड हुआ तो आपको फिर से ज्वाइन करना. लेट ABCD बी अ क्वाड्रिलेटरल, शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं. लेट ABCD बी अ क्वाड्रिलेटरल एंड P, Q, R and S, and P, Q, R and S be the midpoints of AB, BC, CD, AB, BC, CD लाइन से जाना, AB, BC, CD and DA रेस्पेक्टिवली. ठीक है. सो ये हम लोगों ने क्वेश्चन से लिख लिया. अभी इन सबका पोजीशन वेक्टर ले लो. 8 वेक्टर है, सबका पोजीशन वेक्टर ले लो. सो लेट A बार, B बार, C बार, D बार, P बार, Q बार, R बार, S बार. लेट A बार, B बार, C बार, D बार, P बार, Q बार, R बार, S बार be the position vectors of points, the position vectors of points A, B, C, D, P, Q, R, S respectively. ठीक है. ये इन आठों वेक्टर्स क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर्स हो गया. ना आपको इतना पता है कि मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम लोग को चार अलग अलग कॉन्सेप्ट मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि P, Q, R, S ये सब मिड पॉइंट्स है. सो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला वी विल गेट 4 रिलेशंस. सो ऊपर मिड पॉइंट फॉर्मूला दिया आपको, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला प्रॉपर्ली यूज करेंगे तो हम लोग को 4 रिलेशन मिलेगा. सो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला पहले हम लोग P का बात करें तो P वेक्टर कितना हो जाएगा? P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB ना, ऊपर लिखा है मैंने. तो P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, तो P बार कितना मिलेगा? P बार इज इक्वल टू A बार प्लस B बार डिवाइडेड बाय 2. Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC, so Q bar is equal to B bar plus C bar divided by 2. R is a midpoint of CD, so R bar is equal to C bar plus D bar divided by 2. और S is a midpoint of DA, so S bar is equal to A bar plus D bar by 2. ठीक है. बाय midpoint फॉर्मूला ये चार रिलेशन मिलेगा. P bar is equal to A bar plus B bar by 2, Q bar equal to B bar plus C bar by 2, R bar equal to C bar plus D bar by 2 and S bar equal to A bar plus D bar by 2. So अभी हमको क्या प्रूफ करना है? हमको प्रूफ करना है कि PQ वेक्टर और SR वेक्टर इक्वल है. सिमिलरली वी हैव टू प्रूव दैट PS वेक्टर और PQ वेक्टर इक्वल है. तो पहले हम लोग PQ ले लेते हैं. So now consider PQ वेक्टर. So PQ वेक्टर कितना हो जाएगा? PQ वेक्टर को कैसे लिखेंगे हम लोग? Q बार माइनस P बार. So मेरे पास है यहाँ पे Q बार कितना है मेरे पास? Q बार है मेरे पास B बार प्लस C बार बाय 2 और P बार कितना है मेरे पास? A बार प्लस B बार बाय 2. डिनोमिनेटर का 2 निकाल दो. क्या आएगा न्यूमरेटर में? B बार प्लस C बार माइनस A बार माइनस B बार. सो B बार कैंसिल, कितना आएगा आंसर? C बार माइनस A बार डिवाइडेड बाय 2. ये हो गया PQ वेक्टर. PQ वेक्टर कितना मिला? C बार माइनस A बार बाय 2. अब बात करेंगे SR वेक्टर का. SR वेक्टर, सो SR वेक्टर कितना होगा? R बार माइनस S बार. सो R बार माइनस S बार करो. R बार कितना है तेरा? C बार प्लस D बार बाय 2
माइनस एस बार कितना है, ए बार प्लस डी बार बाय 2। खोला, इसको ओपन किया, तो कितना मिलेगा ये भी सॉल्व करके, डी बार कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, सी बार माइनस ए बार बाय 2। आप देख रहे हो पी क्यू वेक्टर और एस आर वेक्टर दोनों इक्वल इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो यहीं से समझ में आता है कि यहीं से समझ में आता है कि पी क्यू वेक्टर और एस आर वेक्टर इक्वल है। पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू एस आर वेक्टर। श्योर समझा रहेगा आपको, क्योंकि दोनों का पोजीशन वेक्टर सेम मतलब दोनों इक्वल है। सो पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू एस आर वेक्टर, और अगर इक्वल टू है तो पी क्यू इज 1 टाइम्स ऑफ एस आर, तो देयरफॉर पी क्यू वेक्टर इज पैरेलल टू एस आर वेक्टर। आपको याद है ना, इफ वन वेक्टर इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर, दैट मींस द वेक्टर्स आर पैरेलल। सो PQ और SR इक्वल भी है, PQ और SR पैरेलल भी है, तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी हो गया, पैरेलल भी हो गया। सिमिलरली वी कैन शो दैट, सिमिलरली हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि PS वेक्टर इज इक्वल टू QR वेक्टर, सेम तरीके से। सिमिलरली PS वेक्टर इज इक्वल टू QR वेक्टर। तो भाई ऑपोजिट साइड्स कौन से क्वाड्रिलेटरल में इक्वल एंड पैरेलल होते हैं, पैरेललोग्राम में। तो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल PQRS, quadrilateral PQRS is nothing but is a parallelogram. Quadrilateral PQRS is a parallelogram. श्योर है कि समझा रहेगा लोगों को, 100% क्लियर है? कंफर्म करो सब लोग, समझ में आया? प्रथमेश अपने बोला अभी तक और बाकी, ठीक है? एकदम सिंपल सम था ये, बहुत ही चिंती सम था, बहुत ही सिंपल सम था, ठीक है? तो एज अ थ्योरम आता है पेपर में ये, prove that the segment joining the midpoints of the adjacent sides of a quadrilateral is a parallelogram, ठीक है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।